चलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ है क्या और काम कैसे करता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो मैंने एक ऐसी सिंपल एक कर्व बनाया है जिसमें मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करता हूँ। तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा, तो पहले मैक्सिमा की बात करते हैं। दो टाइप के मैक्सिमम होते हैं, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मिनिमा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ, जैसे हम जेई की बात करें कि हम जेई का एग्जाम देते हैं, तो जेई में आपको पता है कि इंडिया के अंदर कम से कम नहीं तो 5-6 हजार 5,000 to 6,000 कोचिंग्स हैं। तो हर एक कोचिंग का अपना एक टॉपर होता है, तो अब क्या बोलेंगे उस कोचिंग के टॉपर को, क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम। जैसे कि हम अपने यहाँ बात करें कि जैसे मान लो चैतन्य एकेडमी की बात करें, तो अपने यहाँ मान लो टॉपर है XYZ और जो लोएस्ट स्टूडेंट है वो है एबीसी। तो हम क्या बोलेंगे, जो XYZ वो टॉपर है तो वो लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम मतलब वो केवल एक ही स्कूल का टॉपर है। अभी हम ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या, ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सारी कोचिंगों को मिला के जो टॉप करेगा, मतलब जो आईआईटी में फर्स्ट रैंक लेके आएगा वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम, सब में सबसे अच्छा। अगर किसी एक कोचिंग की बात करी जाए तो उसमें अगर जो टॉपर होगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम। तो जैसे समझते हैं इस ग्राफ में बात करें, जैसे मैं आपको इस पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट अगर मैं बात करूं, इस एरिया को केवल बात करूंगा केवल एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं ले लूं और बात करूं कि मैक्सिमा क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट अपने सारे पड़ोसियों में सबसे बड़ा है, तो इसको मैं बोलूंगा लोकल मैक्सिमा। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं मान लो ये छोटा सा ग्राफ ये ले लूं, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला पॉइंट अपने सारे पड़ोसियों में मतलब आसपास जितने भी लोग हैं उनमें, जब मैं बोलूँ ये कोचिंग स्टूडेंट के कोचिंग में सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड का एक ग्राफ है, तो जो सबसे कम मार्क्स लेके आएगा पूरी कोचिंग में उसे हम बोलेंगे लोअर मिनिमम। जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ लोएस्ट स्टूडेंट कौन है, एबीसी, हाईएस्ट कौन है, XYZ। तो चैतन्य एकेडमी का टॉपर कौन है, XYZ। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ होगा एकेडमी के अंदर, लोकल मैक्सिमा हो गया XYZ। मिनिमा कौन हो गया, एबीसी। तो बेसिकली अगर जो अपने आसपास के लोगों में सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, लोकल। आपने कहा नहीं सर मैं तो केवल इतने में बात करूं, तो इतने में लोकल मैक्सिमा ये होगा। अगर इतना लोकल मिनिमा ये होगा। तो बेसिकली लोकल का मतलब ही ये है कि जो अपने आसपास के लोगों से में सबसे बड़ा है वो लोकल मैक्सिमा है, जो आसपास के लोगों में सबसे नीचे है वो लोकल मिनिमा है। तो सिंपली होता क्या है कि अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी पॉइंट पर उसके दोनों पड़ोसी उससे कम है, तो हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा एक यहां पर आएगा, एक यहां आएगा लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट, और एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का यहां पर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर किसी भी पॉइंट की वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से बड़ी है तो उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। जैसे अगर मिनिमा की बात करो, तो यहां पर अगर किसी पॉइंट की वैल्यू अपने दोनों पड़ोसियों से छोटी है तो उसे बोलेंगे लोकल मिनिमा। मतलब मैं ऐसे बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स माइनस एच एंड ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मैं भी थ्योरी में लिख दूंगा, तो इसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। लेकिन अगर आपका कोई भी पड़ोसी छोटा है अपने दोनों पड़ोसियों से, मतलब एक्स माइनस एच और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू अपने दोनों पड़ोसियों से छोटी है उसे बोलेंगे लोकल मिनिमम। अच्छा, अब ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमा क्या है? तो जो मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो कहां से आएगा, सारे पॉइंटों में जो सबसे बड़ा है उसी तो ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। जैसे सारी कोचिंग मान लो महाराष्ट्र के अंदर 100 कोचिंग है, 100 कोचिंग्स हैं, हर एक का अपना एक एक टॉपर है, तो वो क्या हो गए, सारे 100 लोकल मैक्सिमा हो गए। अब जो अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र का टॉपर कौन होगा, तो उन सारे टॉपरों में से तो कोई एक टॉपर होगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लिए ग्लोबल मैक्सिमा कौन हो गया, जो उन सब में टॉपर होगा। तो जैसे मैं इस ग्राफ में बात करूं, तो हाईएस्ट पॉइंट मेरे को लग रहा है पूरे ग्राफ में ये है, तो यही हमारा ग्लोबल मैक्सिमा हो। मिनिमम की बात करूं तो पूरे ग्राफ में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है वो ये है, तो ये होगा ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। मतलब पूरे ग्राफ में जो सबसे नीचे आया वो ग्लोबल मिनिमा है, पूरे ग्राफ में जो सबसे ऊपर आया वो ग्लोबल मैक्सिमा है। लोकल जो अपने पड़ोसियों में बड़ा है और खुश हो रहा है कि मैं राजा हूं, मैं डॉन हूं, मतलब एक छोटे से एरिया का डॉन क्या बोलता है, मैं डॉन हूं यहाँ का, तो मैं वो वहां का मैक्सिमा हो गया। क्लियर है? तो बेसिकली लोकल और ग्लोबल में फर्क समझिए। लोकल का मतलब है जो केवल अपने पड़ोसियों में बड़ा है उसे लोकल बोलते हैं, जो ओवरऑल बड़ा है
उसे ये लोअर ये यहाँ के लिए लोकल मैक्सिमा है, लेकिन पूरे ग्राफ के लिए ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है, क्योंकि पूरे ग्राफ में मुझे इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नजर नहीं आ रही। तो ये बेसिक समझाने के लिए मैंने ये लिया, इसे आप बस समझ लीजिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब नोट तैयार करते हैं। अभी तक तो मैंने बस बेसिक आइडिया दिया। एक और चीज, एक ग्राफ में चाहे जितने मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अनलिमिटेड हो सकते। कोई बोले कि एक ग्राफ में 5 लोकल मैक्सिमा है, सही बात है। एक ग्राफ में 100 लोकल मैक्सिमा, सही बात है। लोकल मैक्सिमा तुम्हें जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा एक आएगा। हो सकता है सेम वैल्यू 2-3 की आ जाए, लेकिन जनरली एक ही आएगा। क्लियर है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम वैल्यू एक ही निकल के आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर बात करो तो लोकल मिनिमम की बहुत सारी वैल्यू निकल के आ रही थी। चलो अब नोट्स बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि x इक्वल टू अल्फा पर ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो मैंने बताया था अगर किसी पॉइंट की वैल्यू उसके दोनों पड़ोसियों से अगर बड़ी है तो उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अगर किसी पॉइंट की वैल्यू दोनों पड़ोसियों से छोटी है तो उसे बोलेंगे लोकल मिनिमा। तो मैंने बोला लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा जो भी है उनकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी या लोएस्ट होगी, ये हम नहीं कह सकते। ये ग्राफ को सॉल्व करके या क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफ बनाया, तो अब देखो ABCDEF ऐसे ग्राफ है। तो मुझसे बोले कि लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ आएगा, तो लोकल मैक्सिमा आएगा बी पर लोकल मैक्सिमा, और पॉइंट डी पर भी लोकल मैक्सिमा आएगा। अच्छा सी पर क्या आएगा, सी पर आएगा लोकल मिनिमा, क्योंकि ये अपने पड़ोसियों में लोएस्ट। चलो यहाँ आएगा लोकल मिनिमा, ये भी हो गया लोकल मिनिमा। क्लियर है? चलो समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। अच्छा अगर मुझसे बोले कि सब में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो जो एफ बी है, एफ बी, तो एफ बी इज ग्रेटेस्ट मैक्सिमम, या बोलूं ग्लोबल मैक्सिमम। अगर मुझसे ए पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ ए इज ग्लोबल मिनिमा। क्लियर है? तो सबसे छोटा कौन, ए, सबसे बड़ा कौन, एफ। जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो। इनके अलावा मतलब जो लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं है वो भी मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर केवल ये अपने राइट हैंड साइड से लोएस्ट है। क्लियर है? ये लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटेस्ट है, क्योंकि उधर पॉइंट है ही नहीं, तो हम केवल एक ही पड़ोसी से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? चलो नोट करिए इतना। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं नोट्स। तो मैंने सबसे पहले नोट में आपको 3 पॉइंटों के नाम लिखे हैं, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, और एफ डैश एक्स 0 है वो भी, और मान लो एफ डैश एक्स निकल के ही नहीं आ रहा है, डे नॉट एग्जिस्ट, तब भी उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। मतलब अगर एफ डैश एक्स 0 है तो वो स्टेशनरी पॉइंट भी होगा, क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। क्या टर्निंग पॉइंट होगा? तो टर्निंग पॉइंट का मेरा आंसर होगा कोई जरूरी नहीं है। मतलब सर जैसे मैंने लिया y बराबर एक्स क्यू, इसका मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 3x²। 3x² तो आएगा, लेकिन ये ना तो यहाँ पर नाइदर मैक्सिमम है ना मिनिमम है 0 पर, x इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 होगा। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं है? टर्निंग पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट से अगर बात करें, इसके जब दो पड़ोसी देखो, तो ना तो ये दोनों पड़ोसियों में मिनिमम है, ना ये दोनों पड़ोसियों में मैक्सिमम है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 नहीं है, सॉरी एफ डैश एक्स 0 है, बट ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो इस पॉइंट का अगर y बराबर एक्स की मैं बात करूं तो ये होगा स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट क्या, जहां पर पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होते हैं वहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है, और उन्हीं पॉइंटों को टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स 0 होगा तो क्या वो टर्निंग पॉइंट होगा? कोई जरूरी नहीं है, हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम है तो वो टर्निंग पॉइंट होगा, अगर नहीं है नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम तो वो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट होगा।
चलो हमने एक और नोट लिया है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमने x इक्वल टू ए पे पॉइंट लिया। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू ये देखिए दोनों पड़ोसियों से बड़ी है? आपको ग्राफ देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे मिनिमा आना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो ये वैल्यू अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, मिनिमा नहीं। ये वैल्यू दोनों पड़ोसियों से बड़ी है, आप इस पॉइंट को समझिए। यहाँ पर ये वैल्यू दोनों पड़ोसियों से छोटी है, इसलिए यहाँ पर मिनिमा आएगा। और यहाँ पर बात करो तो ये वैल्यू ना तो दोनों से छोटी है ना ही दोनों से बड़ी है, तो आएगा नाइदर मिनिमा नाइदर मैक्सिमा, चाहे तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। आप किसी भी तरीके से रीड कर सकते हैं, इतना नोट करिए। चलो अगला नोट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा के लिए और बात कर रहे हैं मिनिमा के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने मोनोटोनिसिटी पढ़ाई, वहां मैंने बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy ओवर dx पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्यों। क्योंकि dy ओवर dx का मतलब है उस लाइन की स्लोप, स्लोप बोले तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब x बढ़ने के साथ y अगर बढ़ता है तो उसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे कि नहीं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो। इसलिए dy ओवर dx पॉजिटिव था। तो इस ग्राफ में देखो जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो पहले हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं उस पॉइंट से अगर जस्ट पहले कहीं भी टेंजेंट खींचूं तो मेरा जो dy ओवर dx है वो मेरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। लेकिन जहां पर मैक्सिमम आ गया वहां से ये फंक्शन बिल्कुल नीचे गया है। मतलब अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर dy ओवर dx खींचूं तो इधर dy ओवर dx कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इधर प्लस है और इधर माइनस। मतलब x इक्वल टू अल्फा से अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक किया तो स्लोप कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड में स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। मतलब प्लस से माइनस। अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात, अगर मैं डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या है कि वाई में कितना चेंज है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि डी वाई ओवर डी एक्स में कितना चेंज है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स में क्या चेंज है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का था, यहाँ पर आके डी वाई ओवर डी एक्स कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब पहले अगर जो अपना डी वाई ओवर डी एक्स था वो पॉजिटिव था, मतलब करोड़पति था। और बाद में जब एक्स इक्वल टू अल्फा को क्रॉस किया मैक्सिमम पॉइंट को तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब करोड़पति से रोड़पति। तो क्या हुआ कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स बढ़ने के साथ डी वाई ओवर डी एक्स कैसा हो रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स हमारा कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब रोड पर आ रहे हैं, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। फिर से बता दूं, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज इन डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब एक्स बढ़ने के साथ डी वाई ओवर डी एक्स में क्या फर्क आ रहा है, तो एक्स बढ़ने के साथ डी वाई ओवर डी एक्स कम हो रहा है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो मिनिमम के लिए बात कर लेते हैं। मिनिमम के लिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसके लिए जो वाई डैश है वो नेगेटिव है, बाद में वाई डैश है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम पॉइंट के बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग है मतलब वाई डैश पॉजिटिव है। मतलब पहले हम रोड़पति थे, बाद में करोड़पति हो गए। करोड़पति हो गए इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यही तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका है। कैसे, मैं भी आपको अगले नोट में लिखूंगा, लेकिन आपको ओरली बता देता हूं। कोई भी फंक्शन दे रखा है, हम उसका पहला डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, उसके रूट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितने पॉइंट हैं जहां पर हमें मिनिमम या मैक्सिमम आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम है। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो क्या है, मिनिमम है। पॉजिटिव आती है तो, अगर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव जीरो निकल के आती है तो हम इसको बोलेंगे नाइदर मिनिमम
नॉर्म मैक्सिमम। क्लियर है? तो डिटेल में पढ़ने के लिए हम नंबर 6 पॉइंट लेने जा रहे हैं, इतना नोट करिए। चलो अब आपको मेथड 1 तो यही है, आप उसका dy ओवर dx चेक कर लो, प्लस से माइनस जा रहा है तो वहां पर क्या है, मैक्सिमा है, माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा है। चलो दूसरा मेथड है एन डेरिवेटिव टेस्ट, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, जो भी फंक्शन जिसका मैक्स लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकालना है उसका आप डिफरेंशिएशन करिए और डिफरेंशिएशन निकाल के उसके रूट निकालिए। मान लो रूट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है? तो मान लो आपको अल्फा पर चेक करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो आप पहले डबल डिफरेंशिएशन, अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आया तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ये भी जीरो आया तो चौथा डिफरेंशिएशन। मतलब आप जब तक करते रहोगे जब तक उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पर नॉन जीरो ना आए। मान लो नॉन जीरो आ गई, वो मान लो n ऑड है, अगर n ऑड है तो हम लिखेंगे फंक्शन नाइदर इवन नाइदर ऑड। मतलब मान लो डबल डिफरेंशिएशन जीरो आया और ट्रिपल डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब वो नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमम। अगर मान लो ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी जीरो आया और चौथा डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव आया, चौथा डिफरेंशिएशन मतलब n इवन है और वो नेगेटिव आया, मतलब वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है। क्लियर है? इसे हम ग्लोबल मैक्सिमा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इन सारे पॉइंटों को हम लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा ही बोलेंगे। क्लियर है? ग्लोबल कैसे निकालते हैं वो हम थोड़ी देर में बताएंगे, पहले इतना नोट करिए, हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। चलो तो हमने इस प्रैक्टिस करने के लिए 4 एग्जाम्पल लिए ताकि आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो। इनके हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो भी निकल सकते हैं वो हमें निकालने हैं। जैसे मैंने इसका एफ डैश एक्स निकाला, तो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 4x की पावर 3, ठीक है? मैंने कहा एफ डैश एक्स बराबर जीरो के रूट क्या निकल के एफ डैश एक्स कितना है 4x क्यूब बराबर जीरो लगाया, तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो निकल के आई, ठीक है? अब इसे करने के दो तरीके, मेथड 1 और मेथड 2, मैं दोनों ही डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट दो नोट 5वां 6वें पॉइंट पे दो मेथड बताए हैं, दोनों ही। एक तो ये कि नंबर लाइन खींचो, यहाँ जीरो खींचो, और तुम बताओ कि अगर मैं जीरो से बड़ी वैल्यू लूँ तो एफ डैश एक्स कैसा होगा। अगर मैंने जीरो से बड़ी वैल्यू ली तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, जीरो से कम ली तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबको दिख रहा है ये पॉइंट मिनिमम होगा। मेथड 1 तो ये है। दूसरा मेथड मैंने बताया अभी एन डेरिवेटिव टेस्ट, आपको जीरो मिल गया, आप एफ डबल डैश एक्स निकालें, तो एफ डबल डैश एक्स कितना आया बच्चों? ये आया 12x स्क्वायर, तो इसकी जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो हम अगला निकालेंगे, तो ये आएगा एफ डैश ट्रिपल डैश एक्स, तो ये आएगा 24x। 24x भी जीरो रखने पर कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो एक और निकालेंगे 1 2 3 4x बराबर 24, और ये कैसा है? ये पॉजिटिव नंबर है, नॉन जीरो है, तो बोलेंगे मिनिमम एट x इक्वल टू जीरो। क्लियर है? चलो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, y डैश बराबर मतलब f डैश x बराबर, तो नीचे कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का 1 ln x। क्लियर है? हमें इसके रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट। तो पहला तरीका क्या है? पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालो। जब आपका एफ डैश एक्स आ जाए तो उसे जीरो से इक्वेट करके रूट निकालो। रूट निकाल के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये ग्राफ मेथड, दूसरा डबल ट्रिपल चौल जितने डिफरेंशिएशन करने करो, ये आपको सोचना है। ये सोचने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, इसके लिए ये तरीका बोर्ड का तरीका है, कोई भी कर सकता है। तो मैं दोनों तरीके, अब ये जीरो होना चाहिए मतलब क्या है? हमें डिनोमिनेटर जीरो करना है, सॉरी न्यूमरेटर जीरो करना है। डिनोमिनेटर से तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 ln x बराबर 1 का मतलब होता है x बराबर e। क्लियर है? चलो इसमें भी मैं मेथड 1 लगाता हूं पहले, तो मेथड 1 का मतलब है x इक्वल टू ई। अब खुद ही सोचो, अगर मैंने x की वैल्यू e से बड़ी रखी, अगर ln में x की वैल्यू e से बड़ी रखूंगा तो ln e की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी तो 1 माइनस 1 से बड़ी, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू e से छोटी रखता हूं तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी और ये प्लस रहेगी। प्लस का मतलब इंक्रीजिंग, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग। सबको दिख रहा है? मैक्सिमम आएगा। सर ये तरीका समझ में ही नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, तुम तो अपना देसी तरीका लो। ये एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स निकालो। तो एफ डबल डैश एक्स कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का नीचे कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 माइनस एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x।
एक्स की वैल्यू कितनी बताई, ई, रख दो ई, ई यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर एक एक्स बचेगा तो माइनस ई, माइनस ये पूरा जीरो हो जाएगा अपॉन नीचे ई की पावर 4। जीरो कैसे, क्योंकि 1 माइनस एल एन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ई पर, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन ई क्यू। तुम बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? सर ये नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू, मैंने मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां पर मैक्सिमम आएगा। तुमसे बोलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो। यहाँ पे जब मिनिमम आया तो मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ की जीरो आएगी। यहाँ पर ई डाल दो तो एल एन ई अपॉन ई 1/e इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने निकाला वाई डैश, वाई डैश कितना आएगा 1/x - 2। हमारे को इसके रूट चाहिए तो x नीचे 1 - 2x, इस पूरे को लगा दिया जीरो के, तो x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। कितनी आ जाएगी, हाफ। तो मेथड वन में मैंने x की वैल्यू हाफ रखी। कॉमन सेंस लगाइए, अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू हाफ से बड़ी रखी तो क्या ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाफ से छोटी रखी तो पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे इसके पड़ोसियों पर चेक करना है, पूरे नेगेटिव पॉजिटिव के लिए नहीं। हाफ से थोड़ी भी छोटी रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। प्लस का मतलब इंक्रीजिंग, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग। दिख रहा है मैक्सिमम होगा। सर समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया। डबल डिफरेंसेस से निकालो, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश आया -1/x²। सबको दिख रहा है कि हमेशा के लिए नेगेटिव है, चाहे x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो रखना है रख लो, ये हमेशा के लिए नेगेटिव है। मतलब ये आएगा मैक्सिमम एट, कहां पर रूट था, हाफ, तो मैक्सिमम एट हाफ। कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर मैक्स, ये लोकल मैक्सिमम बता रहा हूँ, ओवरऑल मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी ln हाफ -1। क्लियर है? चलो समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, y बराबर x प्लस 2 cos x। चलो y डैश निकालते, तो y डैश आया 1 - 2 sin x, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो 1 - sin x कैसा होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी आएगी, sin x की वैल्यू आ गई हाफ। जीरो से पाई में बात करें तो इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा 30 डिग्री और एक आएगा 150 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? चलो ग्राफ देखते हैं। मेथड वन, मेथड वन में मैंने बोला 30 डिग्री। अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स में बात कर रहा हूं, मैं अगर एफ डैश एक्स में मैं 30 डिग्री डालूं तो साइन 30 की वैल्यू हाफ, लेकिन 30 से बड़ा एंगल डालूं तो हाफ से बड़ा आएगा, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ये खुद रख के देखिए। और 30 से कम पे ये कैसी होगी, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर मैं बात करूं कि 150 पे क्या होगा, तो 150 से अगर बड़ी वैल्यू ली, इधर प्लस आएगा इधर माइनस, मतलब माइनस प्लस, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो इस पॉइंट पर तो आएगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पर आएगा मिनिमम। नहीं समझ में आया सर? अच्छी बात है। मेथड टू, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश आ गया -2 cos x। वाई डबल डैश क्या है, -2 cos x। तो एट x = 30 डिग्री, वाई डबल डैश कैसा है भैया, नेगेटिव है। x = 150 पे निकाल के देख लो, वाई डबल डैश कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब मिनिमम है, नेगेटिव है मतलब मैक्सिमम है। अगर आपको दोनों तरीके समझ लोगे तो ज्यादा आसान होगी, आपको ये हेडेक नहीं आएगा। अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो कौन डिफरेंशिएशन करेगा, कौन वैल्यू पुट करे। यहीं से प्लस माइनस खुद ही सोचो। 30 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, 30 से छोटी लूंगा तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। चारों क्वेश्चनों का स्नैपशॉट लो और अच्छे से समझो इसको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की, जिसे हम ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी रेंज के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको लोकल ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू चाहिए या फिर ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट वैल्यू चाहिए, तो उन सारे पॉइंटों पर वैल्यू निकालो जहां पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आते हैं। मतलब जहां भी एफ डैश एक्स जीरो होगा उन सारे पॉइंटों पर आप वैल्यू निकालिए। दूसरा, जो फंक्शन के एंड पॉइंट है वहां पर निकालिए। जहां भी अगर आपको लग रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वहां पर निकालिए। जहां आपको लग रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल है उन पॉइंटों पर निकालिए। उन सारे पॉइंटों की वैल्यू निकलने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। उन सारे पॉइंटों में जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो लिस्ट वैल्यू होगी। ये आपको एनालाइज
करना पड़ेगा। समझने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन ये लिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चनों से मैं अपनी बात एक्सप्लेन करता हूं। चलो, तो सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स आएगा 3x² माइनस 3, बोले तो 3 कॉमन, x² माइनस 1। तो यहां से मेरी जो वैल्यू निकल के x बराबर 0 लगा के सॉल्व करूं तो 1 और माइनस 1। तो मतलब मुझे 1 पे वैल्यू निकालनी चाहिए, माइनस 1 पे वैल्यू निकालनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, डोमेन के फिर एंड पॉइंट ऑफ डोमेन बोला है, मतलब मुझे -2 पे वैल्यू निकालनी चाहिए, 5 पे वैल्यू निकालनी चाहिए। क्लियर है? चलो, डिसकंटिन्यूअस है नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल है नहीं। चलो, 1 पे मैंने वैल्यू निकाली तो ये आई 1 माइनस 3, बोले तो -2। -1 पे निकाला तो -1 प्लस 3, ये आएगा 2। अगर मैं -2 पे बात करूं तो ये आएगा -8 प्लस 6, बोले तो -2। अगर मैं 5 पे बात करूं, 5 पे कितना आएगा तो ये आएगा 125 माइनस 15, बोले तो 110। अगर मुझसे कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो आंसर आएगा 110 एट x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पर है? 5 पर। कितनी वैल्यू है? 110। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम मेरा आ रहा है -2 एट, ये 2 पॉइंट ऑफ आ रहा है, 1 पे भी आ सकता है और -2 पे भी आ सकता है। क्लियर है? चलो, लोकल मिनिमा कहाँ पर होगा? लोकल मिनिमा 1 पर होगा, -2 पर नहीं। रीजन, क्योंकि एफ डैश एक्स 0, 1 और -1 पर है। क्लियर है? चलो, तो ये वैल्यू लिख लो, मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है? चलो, तो ये हमारी मैक्स हो गई, ये दोनों ही हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। चलो, y इक्वल टू एक्स ई की पावर x, डोमेन पता नहीं है तो इसको हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मान के कंसीडर करेंगे, चलेगा? चलो, हमने y डैश निकाला, y डैश आएगा इसका x ई की पावर x प्लस e की पावर x बराबर 0 लगा के सॉल्व करेंगे तो e की पावर x, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, मतलब हमें y f ऑफ -1 निकालना चाहिए। दूसरा, डोमेन के एंड पॉइंट है हमारे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। चलो, तीनों पॉइंटों में देखते हैं कहां पर मिनिमम है, कहां पर मैक्सिमम। तो चलो, मैंने बात की -1 पर, तो -1 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/e। इनफाइनाइट पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट इंटू e की पावर माइनस इनफाइनाइट, बोले तो माइनस इनफाइनाइट डिवाइड बाई e की पावर इनफाइनाइट। और इसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 जाएगा। अब कोई कहेगा भाई 0 कैसे जाएगा? तो आप इसको, हमने लिमिट पढ़ाया हुआ है, वहां से निकाल के देख सकते हो, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट लगभग 0 होगा। इसे हम एल ऑपिटा रूल से आप सॉल्व करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0। क्लियर है? चलो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, सॉरी, ये -1/e आएगा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी? -1/e। अब कोई बोले कि नहीं मेरे को तो ग्राफ बना के दिखाओ, तो आपको पता है कि -1 पर जो वैल्यू है वो आ रही है -1/e। तो ये ग्राफ ऊपर से आएगा यहाँ तक, उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? 0 की तरफ जाएगा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलो, अगला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 2। तो मैंने इसका y डैश निकाला, तो y डैश आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हुआ। तो बेसिकली ये e की पावर x ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये 0 होना चाहिए, यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आएगी। तो मतलब वही सिमिलरली f ऑफ -1 निकालो, f ऑफ इनफाइनाइट निकालो, f ऑफ माइनस इनफाइनाइट निकालो। तो -1 पर बात करूं तो ऊपर से आ जाएगा 1/e, नीचे से 1, ये आंसर हो गया 1/e। इनफाइनाइट पर ऊपर इनफाइनाइट है, बड़ा वाला इनफाइनाइट है, तो नीचे वाला इनफाइनाइट कुछ नहीं कर पाएगा। माइनस इनफाइनाइट पर बात करूं तो ऊपर आएगा 0, और 0 को 1 में इनफाइनाइट से डिवाइड करूं तो आंसर 0। तो इस बार मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 1/e आएगी। नोट करिए यहां तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, x प्लस 2 की वजह से ये फंक्शन
हमारा -2 पर डिसकंटिन्यूस है, तो हम इस बार -2 प्लस और इसमें f ऑफ +2 -2 माइनस, फिर से सुन लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में x+2 है, तो ये x+2 पर नॉन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो -2 जब प्लस करेंगे तो -2 से प्लस, तो मतलब क्या हुआ, नीचे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन -2 प्लस, तो ये प्लस का 1 अपॉन, तो ये बचेगा e की पावर माइनस -2 प्लस, तो नीचे कुछ छोटा सा नंबर बचेगा e की पावर -2 अपॉन 0 प्लस, जो कि नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस केस में ये नंबर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, चलो प्लीज नोट करिए। चलो एक और क्वेश्चन है, y बराबर समथिंग, पूरा हमारा साइन का क्वेश्चन है, तो फिलहाल क्या इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइन x को t मान लेंगे, क्लियर है, और t की वैल्यू कहां से कहां तक होती है सबको पता है, -1 से 1 तक, तो y बराबर हो गया 4t³ -3t² + 5, क्लियर है। चलो y डैश निकालो तो कितना आएगा 12t² -60, इसमें से 60 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2t - 1, तो t की क्या क्या वैल्यू आई 0 एंड हाफ, क्लियर है। चलो 0 एंड हाफ, तो मतलब हम क्या है यहाँ पर अगर हम बोले तो y ऑफ 0 निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन में y ऑफ हाफ निकालेंगे, तो डोमेन के एंड पॉइंट बोले तो हम y ऑफ 1 निकालेंगे, y ऑफ -1 निकालेंगे, क्लियर है। तो 0 पर ये वैल्यू कितनी आएगी 5, हाफ पर कितनी आएगी, हाफ पर आएगी 4 × 1/8 -3 × 1/4 + 5, तो मैंने इस बार एलसीएम ले लिया 8 ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 -6, 4 - 6 बोले तो -2 -2 + 40 बोले तो 38, क्लियर है। y ऑफ 1 निकालेंगे तो जाएगा 4 -3 + 5, तो 9 - 3 6 होता है, -1 पर बात करें तो ये हो जाएगा -4 -3 + 5, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी -4 -3 बोले तो -7 -7 और 5 बोले तो -2, तो अगर मुझसे बोला जाए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी तो आंसर होगा 6, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, आंसर होगा -2। तो ये हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट हुआ, इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू।